नाम की महिमा में गाता रहता हूँ, तो कहाँ दासी पुत्र को आज ब्रह्मा पुत्र बनकर प्रकट कर दिया। क्यों? ये भगवान नाम की ही तो महिमा है, ये भगवान की ही तो कृपा है, ये भगवान का ही तो अनुग्रह है। तो ठाकुर जी ऐसी से कृपा करते हैं, उनके नाम को जपो तब ठाकुर जी अपना निज धाम में उस भक्त के लिए प्रदान कर देते हैं। बोलो राधे राधे। कि प्यासी आपने 17 पुराणों की रचना तो करे, लेकिन किसी में गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। तो व्यासी महाराज ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पक्षु में तटे, ब्रह्म नदी में स्नान करके सम्य आश्रम में नार व्यासी महाराज ठाकुर जी को अपने इष्ट देव को प्रणाम करके अपने आश्रम में बैठ गए और गदगद कंठ होकर भागवत के श्लोकों का गान करने लगे और गणेश जी महाराज लिखते गए। बोलो भागवत भगवान की जय। अब जो 18,000 श्लोकों की भागवत संहिता तैयार हो गई है, लेकिन किसे पिलाया जाए? भाई पात्र को ही तो दिया जाएगा, कुपात्र को दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पात्र कौन है? तो ध्यान लगाया, ध्यान में अपना बेटा ही याद आ गया कि जो जन्म लेते ही पराजक होता चला गया। उससे बड़ा मेतराज महात्मा कौन मिलेगा? लेकिन परंतु मन में संशय, वो होगा कहाँ? कहाँ बैठा होगा? किस कंदरा में होगा? अरे कहाँ कहाँ उसे ढूंढूंगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे मन में भाव आ रहे हैं। लेकिन अपने 2 शिष्यों को 2 मंदिर श्लोक याद करा दिए कि इन 2 श्लोकों को आप यत्र तत् सर्वत्र उनका गायन करो। बरह पीडम नटवर बपुः कर्णयोर कर्णकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंतीं शमाला रंध्रान वेणुम आदर सुदयः पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम सुभद्रमणम प्रावेशद गीत कीर्ति। कि बोए बोए मोर मुकुट वाला पीताम्बर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गौ चराते हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहा है। सुखदेव जी समाधिस्थ बैठे हुए थे। एक शिष्य ने यही श्लोक गाया तो बोले उस मोर मुकुट बंसी वाले का दर्शन हम भी करेंगे। इतना सुंदर है, इतना सरल है, उसका दर्शन तो हम भी करेंगे। तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में जो परिनिष्ठित था वो समाधि खोल दौड़ने लगा। फिर मन में संशय आया, पता नहीं वो इतना सुंदर है कि वो उसका सरल भी होगा। जो सुंदर हो वो सरल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मुझे पहचानेगा कि नहीं, पहचान लिया तो अपनाएगा ही नहीं, अपना भी लिया, पास बुला लिया तो मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो भगवान की सत्ता पर अविश्वास होने लगा। तब तक दूसरे ने, शिष्य ने दूसरा श्लोक गा दिया। क्या? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंहांशयः पाययदपसादवे लेवे गतिम धातृचतां ततुण्यम कंबादयालुम शरणं ब्रजे महा। अहो बकीयम, बकासुर की भगिनी कौन? पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा कर आई थी। क्यों? जिंहांसयः, भगवान के मारने की इच्छा से। वो भगवान ने कितने प्यार से अपने कर कमलों से उठाकर मुझे हृदय से लगाकर स्तन पान करा रही है। दूसरा जब श्लोक सुना, छोड़ समाधि दौड़ते हुए आए सुखदेव जी महाराज और आकर के कहा कि आपने बड़े सुंदर श्लोक सुनाए हैं, एक हमें और भी श्लोक सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा हमें तो 2 ही श्लोक याद हैं, हमारे गुरुदेव के पास ऐसे 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। आपके गुरुदेव कहाँ रहते हैं? चलो मेरे साथ। जब सुखदेव जी को व्यास जी ने अपने पास आते हुए देखा तो कहा धन्य है भागवतामृत, धन्य है भागवत के श्लोक।
मेरा बेटा, मैं पुत्र पुत्र बेटा बेटा कह करके पुकार रहा था, लेकिन मेरे बेटे ने एक बार पुत्र ने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। ब्यास जी की ब्रह में बृहत्तर होकर के जंगल के वृक्षों से ब्यास जी के साथ बेटा 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 कह करके धुन निकलने लगे। मान लो ब्यास जी के साथ में जंगल के वृक्ष भी बृहत्तर हो गए, लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने एक बार भी पूछे मुड़ करके नहीं देखा। क्यों? अभ्यो निर्ग्रंथः, सबके पास कोई न कोई ग्रंथ होती है ना। कभी किसी की चोटी की ग्रंथ, चोटी में तो गांठ लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, शिखा सूत्र की ग्रंथ। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ महात्मा लोग होते हैं संग्रह की ग्रंथि बांध लेते हैं, पता नहीं शाम को मिलेगा कि नहीं मिला, तो शाम की ही व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज निर्ग्रंथः, जिनके शरीर में लंगोटी की भी एक ग्रंथ नहीं, 4 अंगुल की कोपिन भी नहीं, ऐसे सुखदेव जी महाराज को जब व्यास जी ने आते हुए देखा तो गदगद हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। गदगद हो गए कि जहां हम बेटा बेटा कह करके पुकार रहे थे नहीं आया, लेकिन धन्य है भागवतामृत, मेरा पुत्र दौड़ा दौड़ा हुआ चला आ रहा है। तो व्यास जी ने 18,000 पावन श्लोकों की संगीता सुखदेव जी को सुनाई। वहीं से सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाए। परीक्षित के माध्यम से धरातल पे आकर के हम आप सभी लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और हमारे जैसे व्यास लोग ब्राह्मण लोग आप लोगों को श्रवण करा पा रहे हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। लेकिन एक बात, हलवाई जब जलेबी बनाता है, जलेबी बन गए और उसका नाम जलेबी पड़ गया, लेकिन उस जलेबी को पाने में आनंद कब आएगा? जब वो रस में डूबेगी। जब वो बना लेते हैं और बना करके जब रस में डुबा देते हैं, कुछ समय तक रस में डूबती रहती है, और जब वो फिर हम लोगों को देते हैं, पाते हैं, तो आनंद आता है। वाह क्या स्वाद है, क्या सुस्वादु मधुर जलेबी है। पाते हैं तो दीवाने हो जाते हैं। ऐसे भागवत संगीता तैयार हो गई है, लेकिन श्रवण करने में आनंद कब आएगा? सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों की पावन संगीता व्यास जी ने सुखदेव जी को दे तो दी है, लेकिन वही पावन संगीता सुखदेव जी ने अपने हृदय में रख ली, हृदयांग कर ले। उसमें रखे रखे इतना रस भर गया, इतना रस भर गया, इतना रस भर गया कि परीक्षित के माध्यम से संसार को सुनाया तो समस्त संसार आह्लादित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया, हर्षित हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। तो ऐसे भागवत जान जी हैं। तो नारद जी ने कहा, इसीलिए पाराशरद पत्यम पुमान इत पाराशरा श्री पारा। तो नारद जी वहां से चले गए और व्यास जी महाराज गाते रहे और गणेश जी महाराज लिखते रहे। ऐसी पावन संगीता तैयार हो रही, जो आप हम सभी भक्तों को इस कलिकाल में प्राप्त हो रही है, जिससे हमारा आप सबका कल्याण अति सुलभ हो गया। क्योंकि भगवान की लीलाओं चर्चाओं को याद करते रहेंगे तो हमारा ही कल्याण हो जाएगा। अब परीक्षित ने को ही भागवत क्यों सुनाई? भगवान ने परीक्षित को ही पात्र क्यों बनाया? ऐसे ऐतरस्य नारदस्या, जो नारद जी महाराज 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, ऐसे नारद जी ने 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण किया। इसका कारण क्या है? कि महाभारत का युद्ध यथा मृदय कौरव संजयाना बेरे सुगतम बेर गतम गतेशो प्रकोदरा विद्गदा विमर्शः भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कि महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुए और कौरवों का पराभव हुआ। अनेक शव पगड़े पड़े हुए हैं। बड़े बड़े पक्षी आकर के जिसका जहां मन होता वहां आकर के बैठ जाते हैं। दुर्योधन
का और दंड भेदन कर दिया गया। पड़ा हुआ है। उसी समय अश्वत्थामा का आना हुआ। अश्वत्थामा ने कहा, अरे महाराज, हमने आपका वह वैभव देखा, आपका वह राज्य देखा, उस महापुरुष के आज जे हाल। अरे मित्र, मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मैं 100 भाई था, लेकिन आज 100 में एक भी नहीं है। और मेरे शत्रु पांडव 5 भाई हैं, वो पांचों को 5 आज सुरक्षित हैं। यदि उनमें से एक भी कम हो जाता तो मेरे मन को कुछ तो शांति मिलती, कुछ तो तसल्ली मिलती। कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा नमक खाया है। जाने लगा पांडवों को, फिर मन में विचार करता है जो पांडव इस समय सशक्त हैं, उन्हें हम कैसे मारेंगे। तो उसे काल उपलोकन दृष्टांत याद आ गया कि एक वृक्ष पे उल्लू बैठे हुए कौआ ने आक्रमण कर दिया तो अनेकों उल्लू मर गए और कुछ भाग गए। तो उसने रात में क्या सोचा कि रात्रि में करेंगे, सब विश्राम कर रहे होंगे, उसी समय आक्रमण करेंगे कि जिसको रखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। अरे जिसमें परमात्मा बचाना न चाहे उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ठाकुर जी ने कहा पांडवों से, अरे आज विजयश्री की रात्रि है, हम लोग चल करके चलो कहीं बाहर जश्न मनाएंगे चल करके। पांडव परिकर तो भगवान के साथ चला गया, लेकिन पांडवों को जो पुत्र थे, पांडवों के समान जो दिखते थे, वो पांडवों की सैया पर जाकर के विश्राम करने लगे, सो गए। अश्वत्थामा ने आक्रमण कर दिया और 5 की गर्दन को काट लिया और प्रफुल्लित होने लगा और हमने विजय प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। और आकर के दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन ने कहा, हमें भीम के सर दो, लेकिन जहां देखा भीम नहीं है, भीम का पुत्र है, तो रुदन करने लगा। अरे अश्वत्थामा, तुमने तो मेरे कुल में कोई पानी देना बेला भी नहीं छोड़ा। अरे इनसे तो मेरा क्या भय था, इनसे तो मेरी क्या हानि थी। उसे श्राप भी था कि जब तू हंसेगा उसके बाद रुदन करेगा तब तेरी मृत्यु भी होगी। तो यहाँ दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा को पता लगा ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तो भयभीत हो गया, कुपित हो गया, भागने लगा, दौड़ने लगा कि अब पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी को जब पता लगा कि आज मेरे 5 पुत्र हैं, 5 आज नहीं रहे, तो चित्कार करके रुदन करने लगी। अर्जुन ने जब देखा कि द्रौपदी, जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को वध किया है, उसको मैं तुम्हारे साथ शपथ ग्रहण करता हूं कि उससे तुम्हारे सामने उसे मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन रथे भगवान सारथी, गोविंद द्वारा रथ संचालित। जब रथ को अश्वत्थामा ने अपनी ओर आकरते हुए देखा कि अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो भयभीत होकर के उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन को भयभीत होने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन घबराते क्यों हो, और तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और वापस करना भी आता है, चलाओ अपना ब्रह्मास्त्र। तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। भगवान ने कहा, अर्जुन अपना वापस लो, तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र शांत कर दिया। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से बांधने लगे। ठाकुर जी आए, भाई आपने तो प्रतिज्ञा करी है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। अर्जुन बोला, मैंने प्रतिज्ञा करी है, मैं द्रौपदी को सामने है मृत्यु दंड दूंगा। बांध कर पे रथ को पटक लिया और द्रौपदी के सामने आए। रस्सी खोलने लगे, खोल करके खड़ा कर दिया। कहा, देवी, जिसने तुम्हारे अबोध 5 बच्चों को मृत्यु दंड दिया है, उसे हम पकड़ कर लाए हैं, आप बताओ उसका क्या करना है। जब द्रौपदी ने देखा
ये तो गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र तो गुरु के समान ही वंदनीय होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए। तो अश्वत्थामा के पास आकर के जो बंधा हुआ था उसकी रस्सियां खोलने लगी। कौन वो माँ होगी जिसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच संतानों को कोई मारत है, उसके माँ, उसके बाद उसकी माँ उस पर कृपा करे, अनुग्रह करे। द्रौपदी कहती हैं हमें इस पे तनिक भी तरस नहीं आ रहा है, लेकिन जिस शोक सागर में मैं डूब नहीं हूं, मैं दूसरी मां को डुबाना नहीं चाहती हूं। द्रोणाचार्य तो युद्ध में समाप्त हो गए हैं, लेकिन इसकी मां कृपी अपने पुत्र का सहारा लिए बैठी हुई है। यदि आज मैं इसे भी समाप्त कर दूंगा तो किसका सहारा लिए बैठी, तो असहाय हो जाएगी, अकेले हो जाएगी। अर्जुन और भीम का एक मत। भीम ने कहा कोई भी छोड़ दो, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। और धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी का एक मत, भाई गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र की तरह समान वंदनीय है, ये मारना नहीं चाहिए। कोई निर्णय लेने में सामर्थ्य नहीं, लेकिन वहां गोविंद खड़े हुए थे। अर्जुन ने कहा प्रभु बड़े बड़े प्रश्नों को आप ऐसे चुटकियों में सुलझा देते हो, आपका मत क्या कह रहा है? भगवान बोले अरे मुझसे पूछ रहे हो अर्जुन, मुझसे? बोले हाँ हाँ मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपका मत क्या कहता है? कहा शास्त्र जो कहता है वही हमारा मत कहता है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताये बधारहणा, कि ब्राह्मण को का कभी दैहिक वध नहीं किया जाता है, ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं किया जाता है। कई आतता है, कोई भी हो कैसा भी हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, फिर वो कभी छोड़ा नहीं जाता है। वो ब्राह्मण ना हंतव्यम, वो कभी मारा नहीं जाता है। अर्जुन समझ गए टेढ़ी टांग वाला कभी सीधा बोलना ही नहीं जानता। अरे आप समाधान कर रहे हो कि मुझे उलझा रहे हो? आपने दोनों बात कहती हैं कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं होता है और आतताई कभी छोड़ा नहीं जाता है। भगवान ने कहा भाई शास्त्र जो कहता है, शास्त्र की बात हमने आपको बताते हैं। अब आपके बड़े भाई धर्मराज हैं, जो आपको जैसा कहें आप उनकी बात मानो। लेकिन अर्जुन भी कम नहीं है। महाभारत के युद्ध में भगवान ने ज्ञान दिया था, जब कोई गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है तो समय आने पर उसकी परीक्षा भी लेता है। गुरुदेव साल भर पढ़ाते हैं, साल के अंत में पूछते हैं कि इसने पढ़ाई पढ़ा है, इसका चिंतन मनन करा है कि नहीं करा है। अर्जुन समझ गए। आज अर्जुन जब परीक्षा ले रहे हैं भगवान, तो अर्जुन ने कहा कि ब्राह्मण का दैहिक वध तो नहीं किया जाता है, लेकिन ब्राह्मण को अपमानित कर दो, उसका सर मोड़ दो, धक्का मार के निकाल दो। वो जितनी बार उसको स्मरण करेगा उतनी ही मौत मरेगा। तो अर्जुन ने क्या भगवान क्या किया? अश्वत्थामा के सर पे जो मरी थी, मरी को निकाल लिया और धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया। अश्वत्थामा ने भी दौड़ता हुआ जा रहा है कुपित कि मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं है, तो इनके वंश में कोई जल देना वाला भी छोड़ किसी को। अपमान की अग्नि में जलता हुआ चला जा रहा है। और पांडव भी भगवान पांडव को शिव को विजय श्री प्राप्त हुई, तो भगवान ने भी सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो भाई अपनी अब द्वारिका के लिए चलते हैं। पांडवों ने भी विचार करा कि हम लोग अपना कार्य सिद्धि करके लिए कब तक भगवान को रोकेंगे, एक ना दिन एक दिन इनको जाना ही है, तो हम क्यों ना समय के अनुसार विदाई कर दें। रथ आया, सुसज्जित करा गया। भगवान ने रथ की ध्वजा को पकड़ा और अपना एक पैर जैसे ही रथ पे देख रहा, लेकिन दूर से आते हुए क्या देखा? एक चीरती हुई पुकारती हुई एक अबला दौड़ती हुई चली आ रही है। कहती पाहि पाहि महायोगिन
देव देव जगतपते नान्यम तुद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। कि एक अबला चीखती पुकारती हुई चली आ रही है और पूरा परिकर भगवान की विदाई के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन किसी की ओर नहीं देखा, जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़ी। पांडव परिवार देखने लगे टुकुर टुकुर कि अचानक एक अबला नारदी पुकारती हुई कौन चली आ रही है, लेकिन भगवान ने देखा पांडवों की जो उत्तरा की है कुलपति है ना, कि इसके पति तो चक्र में होकर के उनका समाधि समाप्त हो गया, लेकिन भगवती उत्तरा गर्भवती थी, इसलिए वो अपने शरीर को सती नहीं हो पाई साथ में, क्योंकि उधर में गर्भ था। हाथ जोड़ के भगवान से एक एक की बात कहें कि प्रभु मैं मरूं या जीऊं, मुझके इसका तनक भी मोह नहीं है। ये बेदब्य जीवन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे गर्भवत शिशु है, उसको कहीं कोई आंच ना आ जाए, मेरे शिशु को कहीं कोई आंच ना हो जाए, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं यदि वो अपनी रक्षा की बात करते हैं तो हो सकता था शिशु नष्ट हो जाता और स्वयं बच जाते हैं, लेकिन गर्भ की रक्षा कब हो जाती है, जब मां की रक्षा हो। कामम दहे तुमाम नाथ, भगवान ने कहा किससे रक्षा करूं, कि कामम दहे तुमाम ना तुम मां भे गर्भे निपातताम, कि आप ये लाल लाल अंगारा चलते हुए देख आ रहे हो, ये अंगारा जो दिख रहा है, ये मुझे लग रहा है मेरे पांडवों के वंशधर को ही न कहीं समाप्त कर दे, प्रभु इससे मेरी रक्षा करना। द्रौपदी ने भी भगवान को पुकारा था, कब, जब चारों तरफ से निराशा लगी थी, कभी अपने पतियों की तरफ देखती थी, कभी पितामह भीष्म की तरफ, सबकी ओर देखा, लेकिन द्रौपदी ने, लेकिन कहीं कभी भी सहारा नहीं मिला। तब गोविंद को पुकारा, बोलो द्वारकाधीश की जय, कि नारी बीच सारी है, कि सारी है, कि नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है ना। दुर्योधन लोग सब दौड़ते खींचते रह गए, लेकिन यहाँ भगवती उत्तरा ने पूरा परिकर भगवान को विदाई के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन किसी को नहीं पुकारा, किसी का सहारा नहीं लिया, किसी को कोई नाम लिया, पुकारा तो किसी, प्रभु आप ही मेरे रक्षक हो, आपके सिवा संसार में मुझे कोई रक्षक नहीं दिखाई पड़ रहा है। अनन्य भक्ति, परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है, ये अनन्य शरणागत है। तो भगवान ने एक अंगूठे के बराबर स्वरूप बनाया और भगवती उत्तरा को अभय का प्रदान दिया, वो गर्भ में आकर के विराजमान हो गए। नन्हे से प्यारे से हल्के फुल्के से परीक्षित तो वैसे पहले से विराजमान। वो परीक्षित ने देखा एक 4 हाथ वाला कौन आ गया है जो हमें रक्षा प्रदान कर रहा है। तो भगवान ने शांत किया और आकर के पुनः उत्तरा से पूछा कि देवी अब किसी प्रकार का आपको कोई भय तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है। लेकिन भगवती उत्तरा कुछ नहीं बोल सकी, केवल आंखों से आश्रुपात, इतना भाव विभोर हो गए कि अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोल सके। भगवान की कैसे महिमा गाऊं, कैसे भगवान की महिमा का गुणगान करूं, कहीं कुछ बोलने का हाल नहीं, केवल वाणी मूक हो गई, केवल आंखों से आश्रुपात ही कर रही हैं। कुछ बोलने की कोई सामर्थ्य नहीं, कुछ कहने की नहीं, भगवान की कैसे स्तुति करूं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इस कलिकाल में, इस संसार में माताओं ने भगवान को अपने उदर में धारण करा, कृष्ण और राम के रूप में। माताओं ने भक्तों को अपने उदर में धारण करा, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। लेकिन आज परम सौभाग्य भगवती उत्तरा को प्राप्त हुआ कि भक्त तो पहले से उधर में विराजमान है, आज भगवान भी जाकर के विराजमान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।
पहले से विराजमान, और गोविंद विजय परम सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ तो भगवती उत्तरा को। लेकिन भगवान पुनः जाने के लिए तैयार, लेकिन भगवान के कोई गुणानुवाद नहीं गा रहा। तो बाद में कुंती मैया से नहीं रोका गया। आहा, क्या सुंदर स्तुति। कुंती मैया से नहीं रुका गया। कुंती मैया कहती आकाश का कोई पार तो नहीं पा सकता है, लेकिन पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ते ही हैं। गोविंद के गुणानुवाद कोई नहीं गा सकता है, कोई उनका पार नहीं पा सकता, लेकिन योगी जन संत जन उनके नाम की महिमा को तो गाते ही गाते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो कुंती मैया आज हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। किसे? आज कुंती मैया ने भगवान की 26 श्लोकों में स्तुति की। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्वहि अवस्थितम् कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंगरुगे। इस प्रकार से स्तुति कुंती मैया कर रही हैं। कुंती मैया कहते हैं कि आज मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं किसी को आज प्रणाम नहीं कर रही हूं। तो किसे? नमस्ते नमस्ते पुरुषार्थम प्रकृति परम, जो प्रकृति से परा हुआ है वो परम तत्व परमात्मा है, आज मैं उसे प्रणाम करती हूं। कुंती मैया ने जब अपने हाथ बढ़ाए, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अरे बुआ जी, ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? और मैं भतीजा आपका, विदाई मैं ले रहा हूं तो प्रणाम तो मैं करूंगा, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया कहती हैं प्रभु, जब मैं आपकी भगवत्ता को अच्छी तरह से समझ लेती हूं, आपकी भगवत्ता को अच्छी तरह से जान लेती हूँ, तो आप प्रेम से आकर के बुआ जी बुआ जी बुआ जी इतने प्रेम से पुकारते हो, तो मैं आपकी भगवत्ता को भूल करके अपने भाई वसुदेव का पुत्र वासुदेव नंदन ही मान करके रह जाती हूँ। आप ही से नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्वहि अवस्थितम। आप ये सबके अंदर विराजमान हो, लेकिन आप अलक्ष्यम सर्वभूतानां, ये प्राकृतिक नेत्र हैं, इनसे प्राकृतिक वस्तु ही दिख सकती है। परमात्मा हमारे भीतर बैठा हुआ है, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं। कहाँ? कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी तो गुरुद्वारा जाते हैं, सर्वत्र जाते हैं, लेकिन अलक्ष्यम सर्वभूतानां, वो सबके अंदर विराजमान है, परंतु दिखाई किसी को नहीं देता है। हम उसे अपने अंदर ढूंढने जाएंगे तो वो गोविंद प्रकट होकर के हमें दर्शन देगा। बोलो भागवत भगवान की जय। तो कुंती मैया कहते हैं प्रभु, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? कि विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। विपदा संतु न शाश्वत, कि प्रभु सुख संपत्ति आते हैं, आप चले जाते हो। हमने अपने जीवन में कष्ट के अलावा कभी जीवन में सुख नहीं देखा। हमारे पुत्र भीष्म को मारने के लिए विष के लड्डू खिला दिए, लेकिन वो जब उन्हें वहां पुनः प्राप्त हुआ तो 10,000 का हाथियों को बल लेकर के जो मारक विस्तार तारक हो गया। गरल सुधारे पो करहे मिताए, गोपद सिंधो अमल से लाए। जो विष मारक था वो तारक बन गया।
जो विस्मारक था वो बल प्रदाता बन गया। मेरा पुत्र जब मुझे पुनः प्राप्त हुआ तो उसके बाद 10,000 आदमी का बल था। वो आपकी कृपा से। शत्रु कोई बाहर नहीं, सब घर में ही घुसे बैठे हुए हैं। प्रति क्षण षड्यंत्र। जिन पितामह भीष्म ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज वो शत्रु दल में खड़े हुए हैं। जिन द्रोणाचार्य जी ने बाण चलाना सिखाया, वो शत्रु दल में खड़े हुए हैं। इच्छा मृत्यु वरदानी कौन मेरे पुत्र को बचा सकता था, लेकिन आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से मेरे बालकों का किसी ने एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। वन में हमने कितने कष्ट हो गए, राक्षसों से कितने हमने कष्ट पाए, लेकिन आपकी कृपा से किसी ने मेरा बाल बांका नहीं कर सका। प्रभु मैं आपका वो स्वरूप देखती जो मैया ने आपको बांध दिया था और ओखल में बंधे हुए आप रो रहे थे, आंखें मील रहे थे, तो मैं देखती हूँ क्या ये वही परम तत्व है, क्या यही वही परमात्मा है, क्या ये वही नारायण है। अरे जिसके भय से काल भी भयाक्रांत हो जाता है, आज वो स्वयं ओखल में बंधा रो रहा है। भगवान कहते हैं बुआ जी आप इतनी लंबी चौड़ी मेरी स्तुति क्यों गा रही हो? अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ, भतीजा। अरे मैं कोई भगवान भगवान नहीं। भगवान मैया कहते हैं कि बस आज मुझे अपने हृदय का उद्गार है, कह लेने दो, आज आप कुछ बोलो मत, शांत खड़े रहो, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या कि जब सुख संपत्ति आते हुए आप चले जाते हो, आज मेरा पुत्र धर्म सम्राट की गद्दी पे विभूषित हो रहा है, तो आप कहते हो बुआ जी मैं तो जा रहा हूं। जब आप सुख आते ही चले आते हो, दुख में ही साथ रहते हो, तो आज मैं कुंती आपके आगे झोली फैला करके निवेदन करती है कि इस कुंती के जीवन में कभी दुख का अंत ही ना हो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी कहते हैं बुआ जी आपने अपने जीवन काल में कभी सुख नहीं पाया। अरे मानव दुख के नाम पे तो भयभीत हो जाता है, कुपित हो जाता है, और आज आपने मांगा तो दुख। बुआ जी मेरे पास दुख तो है ही नहीं। तो परमात्मा जो द्वारिका के लिए जा रहे थे, द्वारिका की यात्रा अपनी स्थगित कर दी और कुंती मैया के साथ में आज पांडवों के परिवार के साथ फिर भवन में चले गए। फिर भगवान चले गए और पांडवों में भी एक लहर आ गई कि आज पांडव लोग कहते हैं आज कुंती मैया के प्रेम ने, बुआ जी के भाव ने आज भगवान को रोक ही लिया। तो पुलकित हो गए, प्रसन्नित हो गए, और कुंती मैया कहते हैं प्रभु मेरे जो माताओं का जो एक थोड़ा स्वभाव होता ना, बुढ़ापे पर अपना जो मायका जिसे बोलते हैं, और ससुराल में बच्चों आदि वगैरह में बड़ी प्रीति होती है, बड़ा प्रेम होता है, मन उधर खिंचता ही चला ही जाता है कि जो हमारे भाइयों में जो हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है, इस प्रेम के रंते को आज आप काट दो और मुझे अपने चरणों से लगा दो। आज हमारे भगत भी कहते होंगे भाई कि भाई ये हमारा भैया है जिसे नादान शब्द है, और जो वास्तव में बड़ा नादान है, नाम में नादान और है भी बड़ा नादान। हमें अपने बड़ा भाई जैसा मानता है, हम जब तक नहीं कहते हैं तब तक भक्तों को फिर भजन भी नहीं सुनाते हैं। वो आज हमारे भक्त भी यही सोच रहे होंगे कि ब्याज जी केवल सुनाते सुनाते हैं, क्या ब्याज जी गा नहीं पाते हैं क्या? भैया मैं थोड़ा बहुत गा भी लेता हूँ। तो कुंती भैया क्या कहती हैं, प्रभु बस मेरी जो प्रीत है, जो मेरा तन है, मेरा जो मन है, बस आपके चरणों में है, उसको प्रेम हो गए। मैं भक्तों से भी निवेदन करूंगा ताली बजाते हुए, भगवान की मस्ती में मस्त होते हुए सभी लोग आनंदित रहेंगे। ठीक है। हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले
मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे जय हो। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। ओ भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। ओ भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। मेरी भी बात थामो आके बिहारी। ओ मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बात थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, ओ मेरे बिगड़े बनाए तुमने। मेरे बिगड़े बनाए तुमने। ओ मेरे बिगड़े बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। राधे राधे बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आया। ओ पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। ओ पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। ओ सुन ले पुकार काना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही मेरे बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। लेकिन जैसे आप लोग बैठ जाते हो, ऐसे क्या परमात्मा कृपा करेगा? कृपा तो वो करेगा जिसका स्वभाव ऐसा है। कंबह दयालुम शरणम ब्रजे महा, समस्त प्रकार से कृपा करने वाला है अपने भक्तों पर। लेकिन हम आ गए हैं भगवान की यहाँ कथा सुनने के लिए, आकर के हाथ बंद करके मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। अब ब्यास जी बेचारे कुछ भी कहें, कुछ भी सुनाएं, कुछ भी गाएं। भाई हमें भी सुनाने में तभी आनंद आता है जब आप लोग भी प्रसन्न चित्त होकर के, आनंदित होकर के सुनेंगे। और आप लोग ऐसे होकर आनंद बैठेंगे। भाई भजन हो रहा, ताली बजाने में क्या है? एक वैज्ञानिक पद्धति से देखेंगे तो हमारे रक्त का संचार होगा, उससे हमारे नाना प्रकार के अपने सारे दुख अपने आप भागने लगेंगे प्रकृति वैज्ञानिक दृष्टि से भी। और वो तो हम भगवान के सामने वहां भी बैठे हो, यहाँ भी परमात्मा विराजमान है, लेकिन फिर भी हम ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं। पितामह भीष्म के सामने जब भगवान खड़े सामने हुए तो पितामह भीष्म ने क्या, भगवान ने मुंह लटकाया तो कहा प्रसन्न हासा ऋण लोचनोल्लसन मुकाम भजो ध्यान पदस्य चतुर्भुजः, कि प्रभु ये लटका हुआ चेहरा हुआ देखने के लिए हमने तुम्हें नहीं खड़ा कर रखा है कि जब तक खड़े रहो लखे जिन लाल की मुस्कान, जिन्हें बिछरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान, लखे जिन लाल की मुस्कान। प्रभु जब तक सामने खड़े रहो तब तक मुस्कुराते रहो। जब हम मुस्कुराते हैं तो ठाकुर जी भी मुस्कुराते हैं, और हमारा भक्तों का चेहरा जब ठाकुर जी लटका हुआ देखते हैं तो उन्हें बड़ा तकलीफ होती है। हमारा भक्त होकर के और हमारी कथा में, और हमारी कथा में जहाँ हमारी महिमा का गायन हो रहा है वहां मुंह लटका कर बैठा हुआ है, ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होता है। तो हम सभी भक्त ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। जब तक हो सन्मुख हो जीव मोहि, जब सन्मुख हो जीव मोहि, जब जन्म कोटि नाशय तब सन्मुख हो जीव मोहि, जब सन्मुख हो जीव मोहि, जब जन्म कोटि नाशय तब जन्म कोटि भगवान कहते हैं भक्त जब अपना सब कुछ त्याग करके घर परिवार सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है तो मुझको उसके पाप ताप सब समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन भगवान वही लटका हुआ चेहरा देखते हैं, क्या कहेंगे बेचारे, क्या जाप ताप संताप नष्ट करेंगे। इसलिए जब भी भगवान के सामने आएंगे लखे जिन लाल की मुस्कान, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान होगी तो परमात्मा स्वयं कृपा का सागर है, बड़ी जल्दी कृपा करेगा। इधर पांडवों को ने
द्वारकाधीश को विदा किया। प्रसन्न नारद जी ने पूछ दिया सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से, भाई परीक्षित की रक्षा करके भगवान गए तो, लेकिन परीक्षित का हुआ क्या? का शाकुशल पूर्वक भगवान परीक्षित का जन्म हुआ। नाम रखा, ब्राह्मणों ने जातकर संस्कार किया, विष्णु रातान दत्ता, भगवान की विष्णु ने किसी रक्षा करी है तो नाम रखा विष्णु रात। लेकिन वो बालक जिसकी गोद में जाता है वो टुकुर टुकुर वही देखता है कि वो 4 हाथ वाला कौन था जिसने मेरी रक्षा करी। परितः इच्छति इति परीक्षितः, वो टुकुर टुकुर सब पे दृष्टि डाल रहा था, तभी भक्तों ने नाम परीक्षित रख दिया। बोलो परीक्षित भगवान की जय। परीक्षित भगवान है, परीक्षित भक्त की जय, है ना। हमने भी करे देखा तो सब अच्छा। सब ऐसा कब होता है? जब भगवान की कथा में हम लोग खो जाते हैं। तो ब्यास जी जो बोलेंगे हम साथ में वही बोलते रहते हैं, है ना। जब कथा में अंदर जाकर डूब जाते हैं, हमें बस कथा को जिससे और के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं, तब ये सारी चीजें होती हैं। भगवान गए, द्वारकावासियों ने भगवान का भव्य स्वागत किया। 7 महीने हो गए, अर्जुन गए थे अभी वापिस नहीं आए। पांडव परिकर बड़ा बेचैन, ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्री, और अभी तक कोई आना जाना नहीं, कोई संदेश नहीं। अचानक क्या देखा, दूर से अर्जुन आ रहे हैं, चेहरा लटका हुआ है, कोपित हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन चुरा लिया गया हो। कांतिहीन जब अर्जुन को पांडवों ने देखा, दौड़ करके गए, अर्जुन से पूछने लगे, अरे अर्जुन द्वारका में सब कुशल मंगल तो हैं, सब ठीक तो हैं, द्वारकावासी सब ठीक तो हैं, प्राधुम्न सांबाद वगैरह सब पुत्र भगवान के ठीक तो हैं, ठाकुर जी अपने परिकार से प्रसन्नता पूर्वक रहते तो हैं, किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं। जब ठाकुर जी के बारे में पूछा तो अर्जुन चरणों में गिर कर पड़े, बोले भैया मैं आज अपने प्रभु से वंचित हो गया। प्रभु अपनी लीला संपन्न करके परम धाम को चले गए हैं। मैं अर्जुन वही, मेरा गांडीव वही, लेकिन आज मेरे ठाकुर मेरे साथ नहीं, तो महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीलों से भी परास्त हो गया। एक एक बात जब अर्जुन ने सुनाई, कुंती मैया ने सुनी, दौड़ी हुई आई, और कुंती मैया ने जब ये सुना कि भगवान पराधाम अपने धाम को स्वधाम चले गए हैं, तो 2 ही भक्त ऐसे थे जिनसे भगवान का ग्रह नहीं सा गया। दशरथ जी महाराज, पता लगा जब राम जी लौट करके नहीं आए तो राम राम कही राम गए, राम राम कही राम, राम राम करते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और कुंती मैया को पता लगा तो कुंती मैया ने समाधि लगा करके प्राणायाम चला कर अपने प्राणों का ही परित्याग कर दिया। पांडवों ने भी परीक्षित को सत्ता का भार सौंपा और द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण के लिए चल दिया। एक एक करके भगवान के सब धाम को प्राप्त हुए, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और इधर परीक्षित को लगा भाई राजा बन गया हूँ, मेरी प्रजा में सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं कि नहीं, ये चल करके तो देखूं। तो भ्रमण करने के लिए जब परीक्षित निकले, सर्वत्र अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका लहराते हुए अर्जुन जब देखा परीक्षित ने तो प्रसन्न हो गए। लेकिन एक जगह अटपटा सा दृश्य देखा, क्या कि गौ माता और बछड़े आपस में बात कर रहे हैं, चल रहे हैं और वार्तालाप भी कर रहे हैं, और एक दुष्ट निर्दयी उन्हें डंडों से मार रहा है। परीक्षित ने जब ये दृश्य देखा, खड़ग हाथ में निकालने और मारने के लिए उद्यत हुए, लेकिन दीनवद शरणम गतः, वो दीनहीन होकर के भगवान के चरणों में आकर के आ गया। गौ माता से परीक्षित पूछ रहे हैं, गौ माता आप कोई साधारण माता तो है नहीं, आप साधारण माता तो नहीं हो सकते हैं। हमने आप दोनों लोगों की चर्चा सुन रखी है, आप कौन हैं? वो निर्दयी दुष्ट कौन है जो आपको दंड दे रहा है? आप निर्भीक होकर बताओ। अरे कृष्ण कन्हैया इस धराधाम से चले गए तो क्या अभी परीक्षित तो है? हमें अपनी गौ माता को दंड प्रताड़ित करने वालों को कभी छोड़ता नहीं हूं।
आप कौन हैं भैया, आप बताओ तो सही। बछड़े से पूछा, बछड़े ने कहा कि मैं अपने दुख का कारण किसे मानूं। कोई कहता है ग्रहों की जब प्रतिकूलता आ जाती है, बड़े बड़े महापुरुषों को कष्ट उठाना पड़ता है, ग्रह स्थिति बिगड़ गई है इसीलिए हमें दंड मिल रहा है। कोई कहता है भगवान के सिवा पत्ता नहीं हिलता है, भगवान की इच्छा से हमें दंड मिल रहा है। और कोई कहता है जैसी करनी वैसी भरने, शायद हमने इस जन्म में पूरे जन्म में कोई कर्म करा खराब हो गया होगा तो इसीलिए मुझे दंड मिल रहा है। मैं अपना दंड का दोषी किसी को नहीं मानता हूं। पर चीज समझ गए, आप कोई साधारण नहीं है, आप साक्षात धर्म हो और गौ माता आप साक्षात धरणी हो। पूछा भाई तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम कलकाल है, कलयुग है। भाई मेरे राज्य में आने के तुमने दुस्साहस कैसे किया? प्रभु आप कहाँ नहीं हो? सप्तद्वीप वसुंधरा में मैं गया लेकिन आप वहीं बांध लिए खड़े हुए हो, सर्वत्र आप ही आप हो। अच्छा तेरे अंदर भैया दोष गुण क्या है? बोले महाराज दोषों की तो खान है लेकिन गुण एक ही है। क्या? यदि फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्पद कलौते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। केवल इस कलिकाल में भगवान का नाम ही लेगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। किसी प्रकार के समाधि आदि वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं, गुण एक ही है। तो एक गुण पे प्रसन्न हो गए परीक्षित तो 4 स्थान दे दिए। धूतम पानम स्त्रिया शोनम मित्र धर्म चतुर्विधा। धूतम जहां मदिरा पान हो, शोनम जहां लंपट पुरुष रहते हैं, जहां वैश्यागमन होता है, ऐसे 4 स्थान गिनाए। तो बोला महाराज आपने मेरी जैसी शक्ल देखी वैसे ही कमरा दे दिए। अरे एक तो स्थान ऐसा कोई बढ़िया दे दो जिसे ड्राइंग रूम बना ले। भाई घर पे हमारे अतिथि लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उन्हें उठाने बैठाने के लिए कोई अच्छी जगह तो दो। आपको मेरा एक गुण अच्छा लगा तो कोई एक जगह तो ऐसी दे दो जहां मैं अपने सबको बैठा सकूं। तो परीक्षित जी महाराज को एक गुण अच्छा आया था, रेजे हुए थे। पुनश्चयात्मानाय हो जात रूप मदा प्रभु, रीजे हुए थे इसलिए 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया। स्वर्ण में जहां परीक्षित को दान दे दिया। अब एक बार कह रहे हैं कि यहाँ परीक्षित स्वर्ण में कली का निवास। और एकादश स्कंद में जब विभूतियों का उपदेश जब उद्धव जी को भगवान सुनाते हैं तो कहते हैं कि स्वर्ण में अस्मिन धातु नाम अस्मिन अहं कंचना, धातु में स्वर्ण है वो मेरा ही स्वरूप है। संत समाधान करते हैं क्या कि जो 1 नंबर का सोना है, 1 नंबर की कमाई से जो सोना किया गया है उसमें तो भगवान निवास करते हैं, और जो 2 नंबर का है उसमें कली की निवास करता है। तो भैया आज के समय में 1 नंबर का किसके पास है ना? क्यों भाई 1 नंबर का किसके पास है? तो उसका निवेदन क्या है कि तुम ही निवेदित भोजन करे हम, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद वच भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद भूषण धरहि। प्रभु 1 नंबर का तो कोई पहन ही नहीं सकता है। तो उपाय क्या है? तुम ही निवेदित, चैन लाओ भगवान को पहनाओ फिर स्वयं पहन लो, है ना? अंगूठी लाओ प्रभु को चढ़ाओ फिर स्वयं धारण कर लो। तो वो 1 नंबर में आपका आ जाएगा, उसमें ठाकुर जी निवास करेंगे। लेकिन आते ही अरे हमने मेहनत करी है, हमने दिन रात एक कर दिया तब जाकर के हम ये ले पाए हैं। इन्हें पहना इन्हें वो भी, हाँ अरे मेहनत हमने करी है। ऐसा नहीं है भाई, सब कुछ प्रभु का है। सब अन्न में दोष, भगवान का भोग लगा के पाओ तो निर्दोष, फिर क्या ना करो प्रदोष, है ना? बस तो निर्दोष हो जाएगी।
फिर काहे के लिए प्रदोष का व्रत रहोगे? तो ऐसी जब स्थितियां देखी भाई, संतों ने समाधान किया, सर्वत्र जाकर के घूमा। एक बार नारद जी वही जरासंध के वो जीता हुआ मुकुट सर पे धारण करे हुए, क्योंकि वो 2 नंबर का था, 1 नंबर का होता तो कल की उसमें निवास नहीं करता, भगवान करते। 2 नंबर का था और सर पे धारण किया और धारण करके चल दिए। कहाँ? शिकार करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। देख भ्रमित हो गए, सैनिक अलग हो गए, लेकिन एक जगह क्या देखा? समीक महाराज समाधि लगा के हुए बैठे हुए हैं, तो भूख कंठ सूख गया था, प्यास से तड़प रहे थे और मार्ग मिल नहीं रहा था। तो संतों की कुटिया दिखी, चलो पानी पिया करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। आवाज लगाई पर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो बोला कि मैं राजा हूँ, राजा का शब्द सुन करके तो कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है। मृदा समाधि आयुष्मित, ये झूठी समाधि लगा करके बैठा हुआ है, ये पाखंड कर रहा है। तो ऐसे जब मन में विचार आया, लेकिन संत भी असली और समाधि भी असली। यदि नकली संत को असली समझ बैठो तो प्रभाव भानु का सर्वनाश हो गया। भाई नकली संत को असली समझ बैठे, तो आज परिचित असली संत को नकली समझ बैठे, तो परिचित का गोविंदाय नमो नमः। मृषा समाधि राउत में झूठी लगा कर बैठा हुआ है। अरे राजा को चक्कर में कौन पड़ेगा, कौन पानी पिलाएगा? तो एक मरा हुआ सर्प देखा, अपने धन से उठाया और गले में डाल दिया। महात्मा असली, समाधि असली, महात्मा अपने भजन में मस्त। लेकिन जब ऋषि कुमारों ने देखा तो ऋषि पुत्र से जाकर के कहा कि आपके पिता के ऊपर राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो वो गंगा के समीप पे, वहीं पे गंडकी नदी के हाथ में स्नान कर रहा था, सरस्वती नदी में, वहां स्नान खेलता हुआ था। ऋषि कुमारों को साथ में क्रीड़ा कर रहा था। उसने सुना तो अंदर प्रवेश कर गया और प्रवेश हाथ में चल लिया। इति लंघित मर्यादाम तक्षका सप्तमे हनिहि। हे राजन, तुम्हारे पूर्वजों ने महात्माओं के चरण रज अपने सर पे धारण करे और तुम इतने मदान्ध हो गए, तुम महात्मा का तुमने अपमान किया और हाथ में संकल्प किया कि आज से सप्तम देश तुम्हारे सतधन से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और दौड़ते हुए अपने पिता के पास में आए, गले में जो सर्प पड़ा हुआ था निकाला और जोर जोर से रुदन करने लगे। महात्मा की समाधि खुली, रोते हुआ देखा, गोद में बैठा है। पूछा तो कुछ बताने की सामर्थ्य ने ऋषि कुमारों ने बताया। और जब ये सुना कि परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है, तो बड़े दुखित हो गए। हे बेटा, तूने क्या कर दिया है? अब इस धरा को परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा नहीं मिलेगा। जो राजा होंगे वो धर्मनिरपेक्ष होंगे, उनसे धर्म से कोई मतलब नहीं होगा। परीक्षित बात खबर पहुंचाई, ऋषि कुमार गए तो परीक्षित ने कहा 7वें दिन मरने का उपाय, सब कुछ अपना सोन करके जन्मेजय को अपना गद्दी का भार सौंप कर गंगा द्वार समय पे तटमातु नाजगम, गंगा द्वार पे आकर के विराजमान हो गया। देखो क्या प्रभु क्या क्या लीलाएं स्मरण आती हैं, लेकिन समय नहीं, आप लोग भी भाग खड़े हो गए। भगवान पहले भी रक्षा करने आए। कब? जब ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने, तो गत आत चक्र लेकर के आए थे भगवान की रक्षा के लिए। और आज वाणी रूपी बाण लगा है, तो आज भगवान वाणी रूप प्रकट हो गए। तत्ता भवद भगवान व्यास पुत्रो यादक्षय घटमानो नपेक्षा अलंगलिको निजलावतुष्टो प्रत्यक्ष वाले अवधूत वेशा। पहले बाण से रक्षा करने के लिए आए थे, ब्रह्मास्त्र थे, और आज वाणी से रक्षा करने। तत्रावत कौन प्रकट हुआ? भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान ही न व्यास पुत्र बन करके प्रकट हो गए। कैसे? वाणी से रक्षा प्रदान करने के लिए। परीक्षित जी आकर के विराजमान हो गए।
महात्माओं को पता अत्रि वशिष्ठ वनश्य गौतमो मेधादि तिलदेव बलदेवरादो रामस्तथा गादि व्याधि साकुलो मर्पंड पुत्र ज पिप्पलादः। महात्माओं को पता अत्रि वशिष्ठ भृगु नारद आदि वगैरह सभी संत जब वहां पहुंच गए, सौनक आदि 88,000 ऋषि सब पहुंचे, लेकिन सबसे एक ही प्रश्न किया कि सप्तवें दिन मरने वाले को क्या भाई परीक्षित तो नहीं मरने वाले, ये सब त्रिकाल रूपी प्याल इन 7 दिनों के अंदर हम सभी को ग्रसित करने वाला है। तो परीक्षित का प्रश्न नहीं सर्वभौम है, कोई परीक्षित तो मरने वाले हैं। वही सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इन 7 दिनों में हमको भी जाना है। तो परीक्षित का प्रश्न सर्वभौम कि 7वें दिन मरने वालों को क्या करना चाहिए, लेकिन किसी का कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहा। तत्र देखा कि आकर के कौन प्रकट हो गए, व्यास पुत्र। आज भगवान ही व्यास पुत्र बनकर के प्रकट हो गए। तो बड़े बड़े जो बाली वाले महात्मा जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं दाढ़ी सफेद हो गई, वे खड़े होकर प्रणाम करने लगे। और सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की आयु नगन घूम रहे हैं, जिनके एक कोपिन भी नहीं है। गांव के स्त्री पुरुष देखते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। जब महात्माओं को खड़े हुए देखा, परीक्षित ने सोचा है कोई साधारण विभूति नहीं है। तो परीक्षित थाली लेकर के दौड़े, थाली लेकर के दौड़े और कहा प्रणाम किया। और प्रणाम करते ही पूछ दिया, प्रभु 7वें दिन मरने वाले का कैसे कल्याण होगा। सुखदेव जी ने कहा भाई आते हुए देर नहीं, आसन तुमने दिया नहीं, पानी पत्ता के लिए पूछ नहीं रहे हो, और आते हुए प्रश्न। तो हाथ जोड़ के परीक्षित ने कहा प्रभु आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, इसीलिए मैंने पहले आपसे प्रश्न कर दिया है, आप मुझे प्रश्नों का उत्तर देकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हमारे लिए क्या स्मरणीय है, क्या बंधनीय है, क्या सेवनीय है, क्या श्रवणीय है, क्या है। पहला शब्द क्या लिखा, बरियाने तते प्रश्न कृतो लोक हित नृपः। पहला शब्द क्या, बा किसका शब्द है, बकार का, ब्रह्म का। तो जिसके अंदर जो भरा होगा वही तो निकलेगा। अरे सुना है महफिल में रमता गरी होगी, मगर मुख से वही निकलेगा जो दिल में भरी होगी। मूली खाने वाला डकार आते ही बता देगा कि ये मूली खाकर बैठा है। प्याज लहसुन की दुर्गंध अपने आप बता देगी ये प्याज लहसुन खाकर के बैठा हुआ है। तो सुखदेव जी महाराज इसके मुख से पहला शब्द वरिया, वरिया ने तीक्ष्ण बकार का शब्द निकला। तो आज सुखदेव जी पहुंचे, सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि प्रभु हम इस योग्य तो नहीं थे जिस योग्य आपने मुझे बनाया है ना। इस योग्य हम कहाँ थे कि आपका भजन पूजन आदि वगैरह हम कर सकते हैं। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरु पर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरु पर तुम्हें मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरु पर तुम्हें मनाए। ओ इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए। फिर भी मना रहा हूँ, फिर भी मना रहे हैं, हाँ फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। इस योग्य हम कहाँ श्री राधे। गुरुवर तुम्हें मनाए। श्री राधे। जय हो। बोलो गुरु जी महाराज की। जब से जन्म लिया है
जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। ओ जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाया, इस योग्य हम तुम्हें बना, इस योग्य हम तुम्हें बनाए। श्री राधे। निश्चय ही में पतित है, लोभी है स्वार्थी। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है सारी दुनिया। भक्त भगवान इसे क्या कहता है? निश्चय में पतित भी हूँ, लोभी भी हूँ, स्वार्थी हूँ, पर आपकी कृपा में कोई कमी नहीं। निश्चय ही मैं पतित हूँ, लोभी हूँ, स्वार्थी हूँ। निश्चय ही मैं पतित हूँ, लोभी है सारी दुनिया। तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है, वो तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा कभी प्राप्त हो न पाए, इस योग्य हम कहा है गुरुवर तुम्हें बना, इस योग्य हम कहा है गुरुवर तुम्हें बना, इस योग्य हम कहा। बहुत हमने अपना पराया देखा और देखा नहीं, खूब ही देखा, लेकिन कहीं कोई शरण नहीं मिली। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। ओ जब कुछ न कर सके तो तेरी
योग्य हम कहाँ है, गुरु तुम्हें बनाए। हो इस योग्य हम कहाँ है, गुरु तुम्हें बनाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सबके शाहजहाँ देख लिया, बस इतना मांगते हैं कि बस आपकी चरण मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए, आपके धाम की प्राप्ति हो जाए, आपके मेरा जो मन है आपके चरणों में लग जाए। इसके अलावा गुरुदेव हम और कुछ नहीं। अब आप लोग एक भजन सुनना चाहो तो हमारे भैया से सुन लो, फिर आरती करते समय नहीं साथ दे रहा है ना, भक्तों को जाना है, नहीं तो कहेंगे ब्याज जी झूठ बोलते हैं, समय से बुलाते छोड़ते नहीं है, है ना। बोलो राधे राधे श्री राधे। हो जाए एक भजन, हो जाए आरती, है ना। एक भजन गा लो कोई बढ़िया सा, आप लोग खड़े होकर भी आनंद ले सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है ना। ये मौका नहीं मिलेगा। हम विवाह में जाते हैं, जहाँ जाते हो रोड चौराहे गली सब जगह तिरकते हैं। अरे यहाँ तो परमात्मा स्वयं साक्षात्कार विराजमान है, उसकी दर्शन में आके क्या शर्म क्या लज्जा, उससे कुछ छुपा हुआ है क्या? कुछ नहीं। वो मस्ती से मस्त होकर आनंद लेंगे सभी लोग। देखते हैं कौन कितनी मस्ती में डूबा हुआ है। बुलबा के बिहारी लाल की जय। आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से आवाज आनी चाहिए, जोरदार जयकारा हो। बुलबा के बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। हो तेरे बिना पल ना रहूं, कि तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। आइए ऐसी प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हैं। ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। दिल में यार वाला दीप जला दे, दिल में यार वाला दीप जला दे, तेरे बिना पल न रहूं। दिल में यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ऐसे घड़ी घड़ी तड़पों में तेरे लिए। ओ ऐसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ओ जैसे जल
संग में मस्त रहूं, जगजाल सो मोहे बचाए रहो। नित बाकी झांकी निहारा करूं, नित बाकी झांकी निहारा करूं। छब छाक को नाथ छकाए रहो, अहो बाके बिहारी यही विनती। मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। मेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, मेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं। अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ओ ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, ओ ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे। ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे, तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती में सम्मिलित होवे और सभी भक्त ध्यान दें। आरती के बाद प्रसाद को ग्रहण करके फिर ही यहाँ से जाएं। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुख्य यजमान परीक्षित जी, मुख्य यजमान मंच पर आए, भगवान की आरती करें। मैं तेरे बिना ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थंगतो विभा या स्मृत पुंडरीकक्षम साभयाभ्यन्तराश्चिः पुंडरीकाक्षं पुनातु हरि पुनातु विष्णुः पुनातु हस्तौ प्रक्षालनं तिरभिराचम्यः। ओम केशवाय नमः केशवो वां पुनातु, ओम माधवाय नमः माधवो वां पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायणो वां पुनातु ऋषिकेशवाय नमस्तौ प्रक्षालम् दीपं प्रज्वालित। ओम चंद्रमः मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वा ईश्वराणचमुखा अग्निरजायता जली ज्वाला स्थिते ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते।
ज्वाला मालिन्य मार्तनेश्वरी नमः सर्वोपचारार्थे गंधक्ष पुष्पाणि समर्पयामि अत आराधिक्या श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। ओ देख छवि बलिहारी में जाऊं, ओ देख छवि बलिहारी में जाऊं, हे मधुसूदन तेरी आरती गाऊं, ओ हे मधुसूदन तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हो चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, गोपी बल्लभ तेरी आरती गाऊं गाऊं। ओ राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हो दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, ओ श्री चरणों में मैं बलि बल जाऊं। तेरी आरती गाऊं। ओ हे नंदलाल तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ श्री हरिदास के
प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं हे गिरधर तेरी आरती ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवावन्दनमात्मावन्दनं पात्रमध्ये सुतन्तोऽयं भ्रामतं मारार्थगोपरि अङ्गलग्नं नश्चाणां सर्वं पापं विपोहते ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ जजियेन जजियमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि विद्यमान्या सन्नति हनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरः ॐ सांगाय परिवाराय सायुधाय सत्काय सावाहनाय दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।